नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपनी वेबसाइट में हम लोग करेंसी यूज़ करें, करेंसी कैसे, या कि अपनी वेबसाइट में मल्टी करेंसी कैसे यूज़ करें। क्योंकि अगर एक करेंसी, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, वो एक से ज़्यादा करेंसी भी होती हैं। जैसे हम लोग इंडियन रुपीज़ में पे करते हैं या यूएसडी में पे कर सकें या जीबीपी में पे कर सकें, ठीक है। तो ये एक तरीके का मल्टी करेंसी सेटअप है, जो कि ई कॉमर्स में अगर इंटरनेशनल है तो ज़रूर होगा वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि हम पहले थोड़ा करेंसी का देख लेते हैं। तो ये करेंसी, जब आप स्टोर के अंदर जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक करेंसी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आएगा। तो इतनी करेंसी जो दिखा रहा है ये, तो ये हमारे पास है। तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट करेंसी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट करेंसी मेरे में भी ब्रिटिश पाउंड है, तो वो जीबीपी होगी, ठीक है। और जो नीचे जो करेंसी है आपकी, यहाँ से अपनी वेबसाइट में जितनी आप करेंसी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अपनी जीबीपी के अलावा एक यूएसडी भी, अपना डॉलर है जो, वो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग मल्टी करेंसी का ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो अभी जब आप जाएंगे वेबसाइट्स में और किसी प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन यहाँ दिखाएगा, जीबीपी एंड यूएसडी, ठीक है। तो अब करना क्या है कि अब सबसे पहले हम लोग इस मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा है कॉमर्स मल्टी करेंसी, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट्स में कि कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार इनेबल करके। ठीक है, ये हमारा मल्टी करेंसी हमारा रहा, इनेबल कर लिया। तो जब आप इसको इनेबल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इसी पेज पे। जब आप गए थे यहाँ पर स्टोर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सेटिंग के अंदर, करेंसी सेटिंग के अंदर, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर करेंसी कन्वर्ज़न का और यहाँ पर करेंसी हैंडलिंग का। अब मैं करेंसी हैंडलिंग के पहले बात कर दूँ तो करेंसी हैंडलिंग एक तरीके का मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको करेंसी का जो प्राइस है, जो आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है, वो किसी करेंसी के लिए इतना है और किसी करेंसी के लिए आप कुछ और रखना चाहते हैं, तो एक तरीके का मैनुअल प्रोसेस है। कि जैसे कि मैं अपना एक शूज़ है मेरा, तो मैं उसका $10 रखता हूँ और दूसरा कोई शूज़ है, दूसरी कोई करेंसी में उसी शूज़ का मैं $15 रख देता हूँ, ठीक है। तो मैनुअल आप फिल करना पड़ेगा। तो आप जब यहाँ से, जैसे कि ये हमारा जो प्रोडक्ट टाइप दिख रहा है हमारा यहाँ पर मेंस और वुमेन्स शूज़, और यहाँ पर जो हमने चेक किया था प्रोडक्ट में, ठीक है। जब अपने प्रोडक्ट में आप जब जाएंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर चेक किया था कि आपको केवल एक ही फील्ड आ रहा था प्राइस का, और उसमें भी आपको ये ऑप्शन आ रहा था यूएसडी और जीबीपी का, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि अगर आप यहाँ पर ब्रिटिश की एक फ़ील्ड या यूएसडी की एक फ़ील्ड क्रिएट कर देंगे, ठीक है, यहाँ चेक कर देंगे, तो ये जो आप सेव करेंगे, तो यहाँ पर आप की एक नई फील्ड बन जाएगी। वो उससे स्पेसिफिक उसी करेंसी के लिए ही अमाउंट होगा, ठीक है। तो वो, ये आपका जो प्रोसेस हुआ, ये आपका प्रोसेस मैनुअल हुआ, ठीक है। दूसरे एक प्रोसेस की बात करते हैं, करेंसी कन्वर्ज़न की, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों कि ये कन्वर्ज़न जो होता है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ज़न होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट करेंसी हमारी जो थी वो जीबीपी थी, तो उसके लिए कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम जैसे ही यहाँ हम सेव करेंगे
तो हमें रेट श्रिंक करने पड़ेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, गूगल के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप ये एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक है इसके थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रेट आपको प्रोवाइड कराएगी। और आपको अगर मैनुअल रेट फिल करना है, जैसे कि आप मैनुअल रेट फिल करते हैं, तो वो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो जैसे आप कितना 0.50 रख देते हैं, तो ये जैसे जो इतने का ये इतना कन्वर्ज़न कर देगा, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक कन्वर्ज़न सारे प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेव कर दीजिए। उसके बाद जो हमें सेकंड जो थिंग्स हमें चेक करनी है वो है हमारी, जब हम जाएंगे ब्लॉक में, जब हमने अपना मल्टी करेंसी वाला ऑप्शन मॉड्यूल ऑन किया था, इनेबल किया था, तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स हमारे पास आ गए थे, मेनू सेलेक्टर और करेंसी सेलेक्टर, करेंसी मेनू सेलेक्टर और करेंसी सेलेक्टर। इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसको हम लोग रखते हैं प्राइमरी में और सभी पेज पे रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। सेव, ठीक है। अब जब हम लोग जाएंगे अपने, तो यहाँ पर देखिए ये 2 ऑप्शन हमारा मिला हमको। एक हमारा रहा कि ये हमारा ड्रॉप डाउन आ गया। दोनों का फंक्शन एक ही है, बस मतलब यूआई अलग अलग है। यहाँ हमको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा और यहाँ हमको सेलेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मेंस पे जाते हैं। तो ये फुल विड्थ में था इसलिए हाफ हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर हमारा क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारा हम लोग सेलेक्ट करते हैं USD और GBP, ठीक है। तो ये हमारा सेलेक्टर हमको मिला, ठीक। अब हम लोग अगर होम पेज पे चल के देखते हैं, तो ये शूज़ जो हमारा यहाँ पर ऐड शॉपिंग कार्ट में ऐड है, तो इसको व्यू कार्ट पे ले चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग GBP की जगह अगर हम लोग USD सेलेक्ट करते हैं, तो ये प्राइस यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। ये प्राइस चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक। और जब हम लोग फिर से वापस GBP कर देंगे, तो ये प्राइस हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रिमूव कर देते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं। GBP की जगह USD कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों चेंज हो रहा है। अब आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ हमारा ये करेंसी जो चेंजेस चल रहा है, और जब हम यहाँ जाते हैं ये हमारी लिस्टिंग है, तो यहाँ भी हमारा चेंज होना चाहिए। USD करते हैं तो हमारे पास USD आना चाहिए, और GBP करते हैं GBP आना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पर रूल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से हम लोग करेंसी अपनी वेबसाइट में करेंसी मतलब यहाँ सेलेक्टर का यूज़ करके उसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। जब हम लोग USD करेंगे तो ये USD वाली प्राइस दिखाएगा और GBP वाली प्राइस दिखाएगा, ठीक है। तो पहले रूल देख लेते हैं। रूल देखने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, रूल में और रूल्स में, वर्कफ्लो में, नीचे रूल्स में। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी रूल बने हैं हमारे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐड अ रूल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग करेंसी सेट करेंगे अपने टूल के लिए, ठीक है। तो मैंने किसी प्रोजेक्ट में उसके CNY करेंसी उसके लिए कर रखा था। हमें यहाँ पर किसके लिए करना है? USD के लिए करना है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट करेंसी हमारी कौन सी है? GBP। अगर आपकी डिफ़ॉल्ट करेंसी USD है तो आप GBP के लिए रूल लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो सेलेक्ट करना है वो हमारा टैग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी, अगर करेंगे तो आप
ये जो रूल बनाएंगे वो उसी टैग्स के उसमें शो करेगा, ठीक है। अब जो इवेंट हम फायर करेंगे यहाँ पर, जो हमारा इवेंट होगा वो हमारा होगा कैलकुलेटिंग द सेल प्राइस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग ये जो हमारा होगा कॉमर्स प्रोडक्ट के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको कैलकुलेटिंग द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आप ये चीज़ आप प्रोडक्ट में यहाँ से जाके आप पेमेंट मेथड्स ऐड कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे आप, तो आपको यहाँ प्रोडक्ट प्राइसिंग रूल में मिलेगा। तो यहाँ से जब आप कोई रूल लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक इसी, जब ऐड प्राइसिंग रूल लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो इसी इवेंट में फायर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखें चाहे वहाँ से लिखें तो बात बराबर है, आपको यहाँ ही बस एक्स्ट्रा इवेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप सेव करते हैं इसको। इसके बाद जो हम करेंगे वो हमें करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले डेटा कंपैरिजन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा कंपैरिजन कराने के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे डेटा कंपैरिजन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे साइट कॉमर्स करेंसी, ठीक है। साइट ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर साइट कॉमर्स करेंसी, ठीक है। और जो साइट कॉमर्स करेंसी सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारा इक्वल आएगा, ये जो हमारा इक्वल होगा वो हमारा रहेगा USD के, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है सही है, USD के इक्वल रहेगा, ठीक है। USD के इक्वल रहेगा, सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम कंडीशन ऐड करने वाले हैं वो एंटिटी हैज़ फील्ड रहेगी। उसमें क्या रहेगा कि ये कंडीशन जब चेक होगी, जब वो उस एंटिटी के पास वो फील्ड होगी तभी ये रूल्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो एंटिटी हैज़ फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंटिटी हैज़ कौन सी फील्ड, कॉमर्स प्रोडक्ट, कॉमर्स लाइन आइटम में जब जाएंगे और यहाँ पर हमें जो सिलेक्ट करनी है वो रहेगी कॉमर्स प्रोडक्ट, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो रहेगा हमारा एंटिटी हैज़ फील्ड प्राइस की फील्ड। आप ये नहीं भी कर सकते हैं लेकिन ये एक तरीके से सिक्योर रहता है, ठीक है, वरना आपका रूल डिबग करने में भी इशू आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे एंटिटी हैज़ फील्ड कॉमर्स की जो हमारी फील्ड रहेगी वो कॉमर्स की प्रोडक्ट, कॉमर्स प्रोडक्ट की जो फील्ड रहेगी वो रहेगी कॉमर्स प्राइस CNY, लेकिन हमने यहाँ पर वो बनाया नहीं है अभी, ठीक है। तो ये इसको करने से पहले हमें एक प्रोसेस और करना था, हमने इसको मिस कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो हमारा नहीं चल रहा है वो है यहाँ पर, ठीक है। और जो हम अपने करेंसी में जाके चेक करेंगे, स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करेंसी में, ठीक है। तो करेंसी कन्वर्जन में ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन के लिए हमें जो रूल लिख रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना था कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट करेंसी थी वो थी ब्रिटिश। उस यूनाइटेड जो हमारा जो दूसरी करेंसी है हमारे पास, हमें उसको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट में चलते हैं।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर GBP आ रहा है और जो ये जो करेंसी आ रही है ये USD की आ रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग USD 10 USD लिख सकते हैं और यहाँ GBP लिख देते हैं। ठीक है, तो और इसको सेव कर देते हैं। इमेज कोई दूसरे प्रोडक्ट में करते हैं क्योंकि इसमें इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट पे, लिस्टिंग पे, और पहले ही वाले को एडिट करते हैं और इसका प्राइस रख देते हैं 60 USD और इसका GBP। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेव पे। ठीक है, अब जो हम लोग रूल ऐड कर रहे थे, ठीक है, इसमें हम लोग जो रूल ऐड कर रहे थे वो अभी आधा था। यहाँ पर जो हमें फील्ड, एक मिनट, ठीक है, थर्ड वाला जो हम लोग ऐड कर रहे थे वो एंटिटी हैज़ फील्ड में था, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं एंटिटी हैज़ फील्ड कॉमर्स प्रोडक्ट। ठीक है, कॉमर्स प्रोडक्ट की हमें जो प्राइस है हमारी, वो हमारी ये है कॉमर्स प्राइस USD। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग सेट करेंगे वो रहेंगे सेट द यूनिट प्राइस ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट, जो हम लोग एक्शन करने वाले हैं। ठीक है, वो ये है सेट यूनिट प्राइस और टू अ स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सेट करेंगे कि वो जो हमारा डेटा सिलेक्टर में जो आएगा वो रहेगा ये कि यहाँ पर हम लोग डेटा सिलेक्टर यूज़ करेंगे और कॉमर्स लाइन आइटम, कॉमर्स प्रोडक्ट, और उसके बाद प्राइस के बाद ये अमाउंट। ठीक है, और वो CNV का अमाउंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, USD वाला जो हमारा अमाउंट था वो रहेगा। ठीक है, ये हमें अमाउंट सेट कराना है क्योंकि जो हमारी डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो हमारी GBP है, तो हमें USD के लिए करना है एक्सचेंज रेट। ठीक है, और ये बेस प्राइस ही रहेगा यहाँ पर, यहाँ चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, ये सेव करने देते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला जो हमारा बचता है वो रहेगा करेंसी कोड, हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेट यूनिट प्राइस करेंसी कोड, और उसके बाद जब करेंसी कोड हम लोग सेट करेंगे तो वो रहेगा हमारा USD। ठीक है, अब सेव करते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट पे, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि GBP USD। ठीक है, और अगर हम लोग चलते हैं $60 USD। ठीक है, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट पे चले। ठीक है, यहाँ हम चेंज करेंगे GBP। ठीक है, GBP आ गया, USD आ गया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हो गए दोस्तों की कैसे मैनुअल मेथड जो हमने देखा था। अब हमें अगर इसको बैक करना है तो हम बैक भी कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है हमारे पास जो हम लोग चेक करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ चलते हैं करेंसी अर्निंग में, इसको जाके वापस सेव कर देते हैं तो हमारा वो डिलीट हो जाएगा फील्ड जो हमारा क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं करेंसी कन्वर्जन से ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाके इसको
मैनुअल मेथड हटा देंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे और सेव करते हैं। तो ये देखिए श्रिंक हुआ। श्रिंक होने के बाद यहाँ पर वो अपना करेंसी रेट ले आया, ठीक है, जो चल रहा है, ठीक है, या इस यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब जो हम लोग चल के देखेंगे, जब अपने ऐड टू कार्ट में जाएंगे, तो अब जो कन्वर्ज़न होगा हमारा GBP किया, USD किया, देखिए अभी भी कन्वर्ज़न हो रहा है, वो अब उसके हिसाब से हो रहा है जो हम लोगों ने अपने लाइव कन्वर्ज़न किए थे। ऑटोमेटिक यूरोपियन सेंट्रल बैंक से हम लोगों ने कन्वर्ज़न किया, ठीक है। तो ये किस तरीके से अपनी वेबसाइट में हम मल्टी करेंसी का ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये वीडियो उस पर था, ठीक है दोस्तों। इसमें ये दोनों फंक्शनलिटी सेम है, आपको कोई सा एक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करेंसी सेलेक्टर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।